विशेष जयमाला। फौजी साथियों नमस्कार। आमतौर पर इस कार्यक्रम को पेश करते हैं कुछ जाने माने फिल्म कलाकार, फिल्मी हस्तियां, पर कभी-कभी फिल्मी दुनिया से इतर कुछ जाने माने लोग भी विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपसे मुखातिब होते रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं जाने माने भूतपूर्व क्रिकेटर करसन घावरी। हेलो मेरे फौजी साथियों, आज मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला है। तो इस तरह के मौके तो बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। और मेरा नाम करसन घावरी है। मैं इंडिया का पुराना खिलाड़ी हूँ जो 74 से लेके 82 तक टेस्ट मैच खेला, 39 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया एंड आई केप्ट ऑन प्लेइंग इट टिल 87 इन फर्स्ट क्लास मैचेस इन द कंट्री। एंड आज आपके साथ बात करके इतना अच्छा लग रहा है। और आज मेरे कुछ चुनिंदे गाने हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। और सबसे पहला मेरा गाना है ए मेरे वतन के लोगों। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा। सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद। मेरे फौजी साथियों, मैं सबसे पहले तो इंडियन यूथ को एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हो सके उतना इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, उसके अंदर आप लोग को इन्वॉल्व होना चाहिए। हम जो फिल्मों में हीरो देखते हैं वो सब नकली होते हैं। हमारे जो रियल हीरो है, जो हमारी रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग सब बहुत ही अच्छी तरह से जी रहे हैं, बेखौफ जी रहे हैं और कोई बात की चिंता नहीं होती। आप लोगों ने सरहद पे इतनी रक्षाओं की जो काम की लाइन लगाई है, उसकी वजह से हम लोग सब सुरक्षित हैं। और उसके बाद मैं फौजी भाइयों आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। वहाँ से सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के।
हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मेरे फौजी साथियों, मैं आप लोगों से बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, जो मेरे जीवन के साथ, मेरे साथ जुड़ा हुआ ये गाना, ये मैं इसलिए आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि आज 35-40 इयर्स के बाद ये गाना सुनाने का मुझे मौका मिला है। इसलिए क्योंकि जब बचपन में मैं खेल रहा था, उस वक्त ऐसा कभी ये नहीं था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। तो वो दौर का जो हार्ड वर्क होता है, जो कठिनाइयाँ होती है, जो तकलीफ़ें होती है, वो सब सह के, उसमें से पार पड़ के निकल के इंडिया के लिए खेलना बहुत बड़ी बात होती है। इस मेहनत के पीछे एक बहुत बड़ा गाना था जो राज कपूर साहब की फिल्म का था कि जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में। जाने कहाँ गए वो दिन,
तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। आप सुन रहे हैं जाने माने भूतपूर्व क्रिकेटर करसन घावरी का पेश किया ये विशेष जयमाला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
आप सुन रही हैं विशेष जयमाला। आज के इस कार्यक्रम को पेश कर रही हैं एक जाने माने भूतपूर्व क्रिकेटर जिनका नाम है करसन घावरी। मेरे फौजी भाइयों, क्रिकेट के अलावा आप लोगों को जान के शायद थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि बचपन में मैं जब 14-15 साल का था, उस वक्त मेरी इतनी चाह थी कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो न सका and I was failed and I took up the cricket very seriously and ultimately I played for India. मुझे बहुत खुशी है कि कहीं ना कहीं कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, चाहे आप एज ए सैनिक करो, चाहे आप क्रिकेटर के मुताबिक करो या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन के दौर पे करो। तो आज मुझे इतनी खुशी है कि क्रिकेट के दौर में हमने अच्छा खेला, अच्छी टीम भी थी, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, अच्छी टीमों के साथ खेले। और जिस तरह से आज जो टीम कर रही है और जब हम खेल रहे थे उसके अंदर और आज के क्रिकेट में बहुत फर्क है। इन लास्ट 20-25 years इंडियन टीम हैज नेवर लुक्ड बैक आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप इन 1983। मेरा दूसरा पसंदीदा गाना है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगे। गाना है मनोज कुमार साहब की फिल्म का मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे
सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे फौजी भाइयों, आज इतने सालों के बाद आप लोगों से बात करने का जो मौका मिला, तो साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कमिटमेंट होता है, चाहे आप क्रिकेट में हो या सेना में हो या बिजनेस में हो या कहीं भी, कमिटमेंट एक ऐसी चीज़ है कि मैंने तो बहुत बार देखा है, स्पेशली जवानों के लिए, कि वो जब सरहद पे होते हैं, जब उनके घरों में ब्याह होता है या कहीं किसी का बर्थडे होता है या कोई मर भी जाता है, तो भी वो लोग अपनी वो जगह छोड़ के जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उनका एक कमिटमेंट होता है। जिस तरह से आप लोगों के काम के अंदर जो डेडिकेशन होता है, जो डिसिप्लिन होती है, वो दूसरी जगहों में मिलना बहुत मुश्किल है। स्पोर्ट्स में शायद आपको सर्टेन एक्सटेंड आपको मिल सकती है, लेकिन जो हार्ड वर्क, जो डिसिप्लिन और जो कमिटमेंट के साथ आप लोग जो काम करते हैं, वो जो हार्डशिप है, उसके थ्रू जाना, वो सबसे बड़ा कठिन काम है। और आप जो करते हो, आपके वो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, आप लोग को हम लोग सलाम करते हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं होती है। और वो सब पार करके आपको कोई ना कोई, जो भी रैंक में होते हैं आप, वहाँ पर अपना बेखूबी अच्छे से अपना काम निभाते हैं। उसके लिए वी आर प्राउड टू बी इंडियन। और उसके बाद ये जो सोच के मैं आपको एक गाना सुना जा रहा हूँ, वो है होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हाँ, तो मेरे फौजी साथियों, एक बात बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि मैं गाने का शौकीन तो बचपन से हूँ। बिफोर इवन आई प्लेड क्रिकेट, right from my childhood, I used to watch almost every film in my native place in Rajkot. So गाने का शौक अभी भी है और वही शौक बिल्कुल बरकरार रहेगा आखिरी दम तक। और हमारे पास मतलब फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लेखक है, इतने अच्छे अच्छे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, तो उन सबको भी सलाम, क्योंकि वो एक बहुत बड़े क्रिएटिव वर्कर्स होते हैं। और आज हम लोग इतने अच्छे सुंदर गाने सुनते हैं। जब सुनते हैं और अच्छा लगता है
तो वो गाना आपके दिमाग में बैठ जाता है, आपके दिल में बैठ जाता है। एक दूसरा गाना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो गाने का नाम है गाता रहे मेरा दिल, जो देवानंद साहब की फिल्म गाइड फिल्म का गाना था ये। और ये गाना इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि जिंदगी में सब लोगों को खुश रहना चाहिए जितना हो सके। कठिनाइयां तो सबको आती है, लेकिन उसका सामना करके उसके ऊपर जीत हासिल करके जब आप आगे निकलते हो तभी ऐसे लगता है कि अंदर एक अपने दिल में एक गाना मचल रहा है कि गाता रहे मेरा दिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। ओ मेरे हमराही, मेरे बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी, तुम ना बदलना। ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना। कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। फौजी साथियों, इंतजार की जो घड़ियां होती है कई बार बहुत लंबी भी होती है, कई बार बहुत छोटी भी होती है, लेकिन सैनिक और जवानों की जो घड़ियां होती है वो ज़्यादा करके लंबी होती है, क्योंकि जब वॉर होने का समय होता है तो आप लोग को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, बहुत सारा इंतज़ार करना पड़ता है। उसी तरह हम लोग एक टेस्ट सीरीज खेलने गए थे 77 में ऑस्ट्रेलिया में। तो 1947 के बाद 77 तक इंडिया जब भी ऑस्ट्रेलिया गई थी उस वक्त वो लोग हार के आए थे। तो वो घड़ियां हमारे लिए इतने सालों की घड़ियां थी कि 77 में इंडिया टीम वांटेड टू डू वेल। और फॉर्चुनेटली वहाँ पर ऐसा हुआ मेलबर्न टेस्ट क्रिकेट में, पहला टेस्ट मैच वो लोग जीत चुके थे, सेकेंड वाला ड्रॉ हो गया था और थर्ड वाला जो मेलबर्न में हुआ वो हमको जीतना बहुत ज़रूरी था। तो जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को कुछ 120 रन करने थे आखिरी पारी में, और हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को 82 में ऑल आउट किया था और वो मैच जीत गए। जब पहली बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में
हम लोगों ने जो सीरीज स्क्वायर की, वो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये इंतज़ार का फल ऐसे होते हैं। हम मेरे जवान साथियों, शायद ये सेगमेंट और ये हमारा वक्त का आखिरी गाना हो सकता है, और ये गाना हम सब से जुड़ा हुआ है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो जिस तरह का काम हमारे जो सैनिक जवान लोग कर रहे हैं, और बहुत सारी लड़ाइयों में बहुत बहुत लोगों ने बहुत बड़ा नाम कमाया। आज भी हर एक 15 अगस्त को या 26 जनवरी को उनको याद किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर सुनील गावस्कर है या सचिन तेंदुलकर है, ये ऐसे खिलाड़ी है कि ये लोग अमर रहेंगे। 100 साल 200 साल के बाद भी लोग उसको याद करेंगे। जैसे आज भी सर डॉन ब्रैडमैन को 100 साल के बाद भी लोग याद करते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही खिलाड़ी है, जैसे गावस्कर साहब है, तेंदुलकर साहब है, उनको क्रिकेट की दुनिया से कोई भुला नहीं सकता। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मेरे जवान साथियों, आज आप लोगों से बात करने का जो मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ। और आने वाले समय में कभी ऐसा मौका मिला या मिलने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश होगा। और आज आप सबको मेरी तरफ से, हिंदुस्तान अपनी कंट्री की तरफ से, सब आप सबको बहुत बहुत बधाई। स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आपने सुना जाने माने भूतपूर्व क्रिकेटर करसन घावरी का पेश किया ये विशेष जयमाला कार्यक्रम।
हमें उम्मीद है कि क्रिकेट के सुनहरे दौर की यादें ताजा हो गई होंगी और करसन घावरी का ये कार्यक्रम आपको जरूर अच्छा लगा होगा। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संयोजन रेणु चतुर्वेदी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।